हेलो जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है दूसरे वीडियो में भारतीय दर्शन की। हम लोग भारतीय दर्शन को एक एक करके जानने का प्रयास कर रहे हैं कि भारतीय दर्शन में क्या ऐसी पावर है जिससे हम आज अपने व्यक्तिगत जीवन को और इस तरह से ऊंचा ले जाकर जी सकें। इसमें हम लोगों ने पहली फिलॉसफी सांख्य दर्शन जो कि कपिल के द्वारा दी गई थी उसके ऊपर बात किए थे। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं शंकराचार्य की अद्वैत फिलॉसफी को। शंकराचार्य वही आदि शंकराचार्य जिनका जन्म 8वीं शताब्दी में हुआ था। उन्होंने ऐसा 32 साल की उम्र में कह के अपने प्राण को त्याग दिया कि जिनका रेलेवेंस आज के समय में सबसे ज़्यादा है। अद्वैत वेदांत नाम की फिलॉसफी उन्होंने दी थी जिसे थ्योरी ऑफ नॉन डुअलिज्म कहते हैं। नॉन डुअलिज्म मतलब कोई दो नहीं है, एक है। अभी तक हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था डुअलिस्टिक फिलॉसफी। डुअलिस्टिक और नॉन डुअलिस्टिक फिलॉसफी में क्या अंतर है देख लेते हैं। डुअलिस्टिक मतलब होता है कि कोई भी दो चीज़ें अलग अलग हैं एक दूसरे से। नॉन डुअलिस्टिक मतलब कि कोई भी दो चीज़ें एक ही हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है। ऐसे सांख्य फिलॉसफी जो थी वो डुअलिस्टिक फिलॉसफी थी जिसमें कहा गया था पुरुष और प्रकृति अलग अलग चीज़ें हैं। परंतु शंकराचार्य की जो फिलॉसफी है वो नॉन डुअलिज्म है। मतलब उनका कहना है कि आत्मा और ब्रह्म दो चीज़ें हैं, दोनों एक हैं, दोनों अलग अलग नहीं हैं। देखने का प्रयास करते हैं क्या फिलॉसफी थी शंकराचार्य की। शंकराचार्य जी का कहना था कि ये जो आत्मा है ये जो है ब्रह्म का हिस्सा है। मतलब ब्रह्म जो है क्या है, ब्रह्म इज अल्टीमेट ट्रुथ। मतलब कि परम सत्य जो है वो ब्रह्म है और परम सत्य जो है वो ब्रह्म है और हमारी जो आत्मा है वो उसका एक पार्ट है। तो आप ये कहेंगे कि अगर हमारी आत्मा ब्रह्म का पार्ट है तो हम लोग ऐसी चीज़ों को फॉलो क्यों नहीं करते जो कि ब्रह्म से मतलब कि जो अल्टीमेट ट्रुथ हो या परम सत्य हो उसको फॉलो क्यों नहीं करते। क्योंकि इसको बताते हुए शंकराचार्य जी ये भी कहते हैं कि हमारी आत्मा के ऊपर एक इल्यूजन लगा हुआ है। मतलब माया रूपी एक जाल बिछा हुआ है। उस माया रूपी जाल को जब तक हम दूर नहीं करेंगे तब तक इस ब्रह्म का और आत्मा का मिलन नहीं हो पाएगा। इस ब्रह्म और आत्मा को अगर मिलना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस माया रूपी मतलब इस इल्यूजन को दूर करना पड़ेगा। इस इल्यूजन को दूर कैसे करेंगे, इसके लिए उन्होंने बहुत सारे मार्ग बताए हैं जिसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट मार्ग है नॉलेज मार्ग, जिसे ज्ञान मार्ग भी कहते हैं। शंकराचार्य जी कहते हैं कि जैसे आप रास्ते में जा रहे हैं और बहुत सारा अंधेरा है, उस अंधेरे में अगर आपकी पैर के ऊपर एक रस्सी गिरता है तो आपको क्या लगेगा, सांप सांप आ गया। तभी आपके बगल वाला दोस्त जब लाइट जला के देखता है तो आप कहेंगे ओह नहीं, सांप नहीं था। तो वो क्या था, वो माया है। मतलब ऐसे ही पूरा जो ये संसार है ये माया है। यहाँ पे आपको एक नाम दे दिया गया है, आपको एक काम बता दिया गया है कि आपको ये काम करना है। आप उसी में इन्वॉल्व हो गए हैं इतना कि आप 24 घंटे वही चीज़ सोचते रहते हैं, 24 घंटे उन्हीं के पीछे दौड़ते रहते हैं, 24 घंटे उन्हीं के बारे में हर चीज़ आपकी दिनचर्या उसी हिसाब से चलती है। तो ये जो संसार है ये माया है। और इस माया को दूर कैसे किया जाएगा, इस इल्यूजन को कैसे दूर किया जाएगा, जब तक नॉलेज की प्राप्ति नहीं होगी। हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग नॉलेज की प्राप्ति क्या ज्ञान मार्ग के द्वारा नॉलेज की प्राप्ति के बारे में कह रहे हैं। एक एग्जाम्पल और जिसे अटायर कहेंगे उसे हम समझाते हैं। जैसे आज की रिलेवेंस है शंकराचार्य की फिलॉसफी का ये कि आप वीडियो गेम खेल रहे हैं और मानिए आप वीडियो गेम खेल रहे हैं, वीडियो गेम खेलते खेलते आप इन्वॉल्व हो गए। आपको लगता है कि वीडियो गेम में जो कैरेक्टर खेल रहा है वही आप हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि वीडियो गेम कब तक लग रहा है, जब तक आपका वो कैरेक्टर मर नहीं जाता तब तक आपको लगता है कि जो वीडियो गेम का जो कैरेक्टर है वो आप ही हैं। जैसे ही मर जाता है तो आपको लगता है अरे यार हार गए, मतलब आप उस कैरेक्टर से बाहर निकल के आ गए। तब आपको पता चला नहीं यार वो मैं नहीं था, वो चलो गेम खेल रहे थे। तब तक लगा जब तक गेम खेल रहे थे। इसी सिमिलर प्रकार से, इसी समानता रूप से जैसे ये दुनिया है पूरी, इस दुनिया में ये जो माया है उसने आपको घेर रखा है। आप सपना देख रहे हैं, मानिए जब तक आप सपना देख रहे हैं, सपने में किसी से बात कर रहे हैं तो आपको क्या लग रहा है, आप सच में सपने में हैं। आपसे सामने वाला जो बात कर रहा है आपको ये भी लग रहा है कि सामने वाला भी सच में है और दोनों लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं। कब तक लग रहा है, जब तक आप उस सपने में हैं। जैसे आपकी नींद खुलती है आपको लगता है अरे यार ऐसा तो कुछ था ही नहीं, ये तो सपना था। ऐसे ही इस दुनिया के बारे में शंकराचार्य की फिलॉसफी है। शंकराचार्य जी कहते हैं कि आपको इस माया भरी दुनिया में जब तक आप जिंदा हैं तब तक आपको लग रहा है ये काम करना है, वो काम करना है, ऐसे करना है, यहाँ बनना है, वो बनना है। और जैसे आप ख़त्म होंगे
आपको लगेगा, आपको अल्टीमेट ट्रुथ की प्राप्ति होगी, मतलब परम सत्य की प्राप्ति होगी। आपको लगेगा यार ऐसा कुछ था ही नहीं, ये तो एक गेम चल रहा था, एक तो वीडियो गेम चल रहा था। जैसे हम वीडियो गेम खेलते हैं और वीडियो गेम में हम ये मान लेते हैं कि ये कैरेक्टर हम ही प्ले कर रहे हैं या ये चीज़ हम ही हैं, उसी प्रकार से जब हम सपने में जैसे रहते हैं और ये सोचते हैं कि इस सपने में जो चीज़ चल रहा है वो सत्य में चल रहा है, उसी प्रकार से इस दुनिया में जो चीज़ चल रहा है ये माया है, ये इल्यूज़न है और इसे हम लोग सत्य मान लिए हैं। और इसका बोध हमें तब होगा जब हमारी मृत्यु होगी। जैसे हमारी मृत्यु होगी हमें लगेगा अरे यार ये सब तो था ही नहीं, ये कौन पापा, ये कौन मम्मी, ये कौन चाचा, ये कौन चाची, ये कौन सा दोस्त। तो ये है शंकराचार्य की फिलॉसफी। तो शंकराचार्य की फिलॉसफी अद्वैत फिलॉसफी है। अद्वैत मतलब उनका कहना है कि अगर हमें आत्मा को ब्रह्म से मिलाना है, ब्रह्म और आत्मा दोनों एक ही चीज़ है, हमारी आत्मा और ब्रह्म दोनों एक ही चीज़ है, और इस आत्मा को ब्रह्म में मिलाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ज्ञान मार्ग से इसकी प्राप्ति करनी पड़ेगी, जिससे कि हम इस माया रूपी चीज़ों को अपने से दूर कर सकें। माया रूपी चीज़ों से दूर करने का ये मतलब नहीं कि हमें वैराग्य का रास्ता अपनाना पड़ेगा या हमें संन्यास लेना पड़ेगा। इस दुनिया में रहते हुए भी हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं चीज़ों को। अगर कोई आपको फूल खूबसूरत दिख रहा है तो उस खूबसूरत फूल की प्रशंसा करके आगे बढ़ जाना, ना कि उस फूल से दिल लगा लेना। ये है शंकराचार्य की फिलॉसफी, जिसे अद्वैत फिलॉसफी कहा गया है, फिलॉसफी ऑफ नॉन डुअलिज्म कहा गया है। होप दैट कि आपको समझ में आया होगा कि शंकराचार्य की नॉन डुअलिस्टिक फिलॉसफी क्या है, अद्वैत फिलॉसफी क्या है और इसका रेलेवेंस आज की डेट में क्या है। 1200 साल हो गए हैं शंकराचार्य को गए हुए, 35 साल की उम्र में उन्होंने ये फिलॉसफी दे के चली गई, पर उसका रेलेवेंस आज क्या है ये आप समझ गए होंगे। ये था दूसरा वीडियो भारतीय दर्शन के ऊपर। लगातार एक के बाद एक वीडियो भारतीय दर्शन के बाद सरल और सटीक भाषा में मेरे द्वारा आप देखेंगे। इसके बाद रामानुजाचार्य की फिलॉसफी, वल्लभाचार्य की फिलॉसफी, माधवाचार्य की फिलॉसफी और सभी फिलॉसफी को एक एक करके आपके सामने रखूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।